ही आवाज दे देते थे, ज्यादा लोग तो थे नहीं, तो सब लोग वही दूध लेने आ जाते। तो जैसे उन्होंने आवाज दी सारे लोग आ गए दूध लेने। जब सब लोग आए तो जिसको जैसी जरूरत थी, जिसे ज्यादा चाहिए था वो बड़ा बर्तन लाया, जिसे कम चाहिए था वो छोटा लाया। सबने दूध दिया नाप के सबको ही, और सबको ही सबसे पैसे लिए हिसाब से जिसका जितना बनता था। तो जब दूध देने के बाद लास्ट में एक सुंदर सी लड़की आई, कन्या तो आई, तो उसने दूध लिया। दूध वाले ने दूध तो दिया लेकिन फर्क तो नापा नहीं, ऐसे ही लिया, पलट दिया, और फिर पैसे भी नहीं लिए। सब तो हिसाब से पैसे लिए, पर उस लड़की कन्या से गुजरी से कोई पैसे नहीं लिए, और पैसे भी नहीं लिए और नाप के दूध भी नहीं लिए, ऐसे ही डब्बा लिया और पलट दिया। और सबको, पूरे गांव को जितने भी लोग थे सबको नाप नाप के, एक बूंद भी फालतू नहीं जाने दिया, बिल्कुल करेक्ट हिसाब में, कोई पैसे भी ज्यादा नहीं लिए, बराबर लिए। तो वही बैठे, ये चीज एक साधु बैठे थे जो माला जप रहे थे पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ था, तो बाबा लोग तो कहीं पे भी छाया मिलती है तो बैठ जाते वहीं। तो बाबा बैठे थे और बैठ के उनकी नजर चली गई कि भाई ये दूध वाला दूध दे रहा है सबको, पूरे गांव में लोग सभी आए, जिसने जितने पैसे दिए इसने उतना ही दूध दिया, इतना सा भी फालतू नहीं, फुल बराबर। लेकिन ये जो कन्या थी जो बाद में आई, ये कौन थी, पूछने लग गए, आदमी बैठे थे ना बगल में, उनसे बाबा पूछने लगे। बाबा बोले ये कन्या कौन थी, अपने बोले बाबा जी तो अपने गांव की है, तुम नहीं जानते? बोले नहीं बेटा, मैंने तो पहली बार देखी। तो तुमने देखी नहीं होगी, अपने ही गांव की लड़की है। बोले ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि बाबा जी बोले कि भैया सबको नाप नाप के दे रहा था और इसको ऐसे ही पलट दिया, तो पलट दिया तो कोई नहीं, चलो उसकी मर्जी, फिर पैसे भी नहीं लिए। बहन 2 मिनट सुन लो, तुम्हारा टाइम बड़ा कीमती है, सच में आज के समय में सबका समय बहुत कीमती है। सिंदूर वाला तिलक दे दो दीदी को, लगा दो। अभी अब तिलक के सिस्टम बंद कर दो, थोड़ा सुन लो, क्योंकि आए भी हम अपना घर छोड़ के, जिसके लिए आए वही चीज हमारे मन में ना आए तो फायदा क्या है, आने का कोई फायदा नहीं है ना। तो जब वो देखे तो पूछे, तो बोले कि अपने ही गांव की बेटी है। तो बोले अच्छा, हमने तो कभी नहीं देखा। बोले बाबा जी आप अपने पूजा पाठ में रहते, कहाँ इतना ध्यान देते हो, आज तो आपका ध्यान चला गया इसलिए आपने देखा। तो बोले अच्छा, तो बोले ऐसा क्या है कि जो दूध भी ऐसे ही पलट दिया और पैसे भी नहीं लिए? तो बोले जो वहां आदमी बैठे थे कि बाबा जी आपको नहीं पता, ये है ना जो गुजरी है ना, इस दूध वाले से प्रेम करती है। तो प्रेम करती है? बोले हाँ, ये इससे प्रेम, बोले प्रेम करती, बोले प्यार, बोले हाँ, ये जब बोले प्रेम में इतनी ताकत है, ना कोई नाप तोल ना कोई हिसाब किताब। अरे बाबा बड़े हैरान हो गए, बड़े हैरान हो के बोले अच्छा प्रेम करती है, हमने तो अपने शिव गुरु से इतना प्रेम किया जिसके लिए अपना कुटुंब कबीला परिवार घर सब कुछ छोड़ दिया, फकीर बन गया, एक माला जपता रहता हूँ पूरा शिव गुरु पूरा दिन यही करता हूँ, फिर भी मैं आज दिन तक गिनती में ही पड़ा रहा, गिन के ही माला करता हूँ। बाबा जी बताने लग गए उनको आदमियों को कि मैं भी प्रेम करता हूँ, मेरा तो कोई प्रेम करने के और है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही है बस, उनके सिर्फ बाबा लोगों के में कोई नहीं होता है, सिर्फ प्रभु ही होते हैं बस, उनने घर भी छोड़ दिया होता है, अपना माता पिता भी छोड़ दिए होते हैं। तो बोले कि मैं तो पूरी जिंदगी निकल गई, मैं बुढ़ा होने को आया और मैंने सिर्फ प्रेम किया तो सिर्फ शिव गुरु से, किसी से नहीं किया, पर प्रेम जरूर किया, लेकिन माला आज दिन तक मैंने बिना गिने कभी नहीं फेरी, अगर मैंने 5 फेरी तब भी गिनी, आज मैंने 5 माला कर ली, 10 गिनी तब भी मैंने गिन के ही की, 1 से 1 की तब भी मैंने गिन के ही की, पर हिसाब हमेशा रखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हिसाब ना रखा हो। तो गुरु जी ने माला, जो बाबा बैठे थे, माला ली और तोड़ के फेंक दी और बोले आज से मेरे और मेरे शिव गुरु के बीच में कोई नाप तोल नहीं, कोई मोल भाव नहीं। तो इस चर्चा से भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है कि हमें भी कभी भी गिनती नहीं रखना चाहिए। ये जो माला फेरेंगे तो हम गिनते रहेंगे, तो सांसों की माला फेरो ना, इसका तो कोई मोल नहीं है। कोई जो हमारे बगल में बैठा रहेगा ना 4 घंटा, वो भी नहीं पता कर पाएगा तो हमने कितनी माला कर दी। तो वो इससे भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है कि हमें अपनी सांसों की माला ही चलाना चाहिए, जैसे कोई नाप तोल नहीं, कोई गिनती नहीं, भले हम काम कर रहे हैं अपने गुरु का नाम लेते रहो, खाना बना रहे अपने गुरु का नाम लेते रहो,
अब देखो इतना तो आसान नहीं है कि हम बच्चे पति परिवार को छोड़ के, तो ये तो गुरुजी भी नहीं चाहते हैं, परिवार भी तो उन्हीं की देन है। हर हर महादेव, शिव शिव महादेव।